नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की, हम लोग बात करने वाले हैं साउथ चाइना सी की, और हम लोग बात करने वाले हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की। लेट मी पुट अ कॉशनरी नोट हियर, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया की नहीं, हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में। रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुई है जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। अब उसी के चलते ये जो आर्टिकल आया था ORF में, यहाँ पे मनोज जोशी, अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर, वो कहते हैं कि द बीटिंग हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज द साउथ चाइना सी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाई ही सजेस्ट दिस। इनफैक्ट जो साउथ चाइना सी का जो विवाद है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और मनोज जोशी ये कहते हैं कि द रीजन इट कंटिन्यूज टू बी अ वेरी वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट जोन, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जोन। उसके चलते ही सेज इट इज द कोर ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली ही टेल्स दिस बाय अंडरस्टैंडिंग द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑर्डर जो 2016 में आया था। ये सब जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहेगा स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID। इसके अलावा अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू फ्रॉम द IR पर्सपेक्टिव। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट है, आपका ऑप्शनल ये है, तो ये डिस्कशन आपके लिए डबली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनोज जोशी ने आर्टिकल लिखा है, यू कैन कोट हिम डायरेक्टली। जो हेडिंग थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, द बीटिंग हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज साउथ चाइना सी। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यही एक पोटेंशियल सवाल बनेगा आपके लिए। इनफैक्ट ये एक पॉइंटर भी बनेगा आपके लिए। यू कैन कोट मनोज जोशी एंड यू कैन कोट द स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग देन डू गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। चलिए बात करते हैं ये चर्चा हो ही क्यों रही है। पिछले हफ्ते, लास्ट वीक टू बी प्रिसाइज, जुलाई 12, 2021 को 5th एनिवर्सरी थी जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ऑर्डर आया था 2016 में अनक्लॉज का। ये अनक्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले। इस पर्टिकुलर अवार्ड में 2016 में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन थी यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने चाइना की जो क्लेम है, 9 लाइन जो क्लेम करता है जिसमें वो पूरा साउथ चाइना सी अपना है, ये बताता है, इसको रिजेक्ट किया था। इनफैक्ट चलिए पहले इस केस के बारे में जानते हैं, इस केस की डिस्कशन करते हैं, इस केस की बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स की डिस्कशन पे आते हैं जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन या फिर एक स्टेटमेंट आया है। सबसे पहली चीज, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली चाइना क्लेम्स। देखिए, चाइना ने 1992 में एक लॉ लाया, टेरिटोरियल सीज एंड कॉन्टिग्यूअस जोन्स लॉ, जहां पे उन्होंने कहा कि द 4 शास, व्हाट 4 शास? डोंगशा, जीशा, जोंगशा और नांगशा। आप यहां पे उनके इंग्लिश नाम देख सकते हो, इन आइलैंड्स के, इन रीजन्स के। उन्होंने कहा कि ये पूरा रीजन हमारा है। अब 1992 में ये लॉ लाया और 2009 में उन्होंने पहली बार फॉर्मली अपनी 9 लाइन की अनाउंसमेंट भी कर दी। अब इस 9 लाइन को आप देखोगे और ये 1992 का जो लॉ है, इन दोनों को साथ में जब देखोगे तो जो भी इस पर्टिकुलर रीजन में जो मैंने ड्रॉ किया है, 9 लाइन को जो मैंने ज्वाइन किया है, उसके भीतर पैरासेल आइलैंड्स आ जाएंगे, स्प्रैटली आ जाएंगे, यहाँ पे आपको स्कार्बोरो शोल मिल जाएंगे। इन सारे एरियाज को उन्होंने कहा कि ये हमारा है, यानी कि चाइना का है। अब यहाँ पे क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स भी है। ये जो अवार्ड जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, ये विवाद था फिलीपींस और चाइना के बीच। चलिए इसके बारे में बात करते हैं और फिर आसियान के बारे में एक चर्चा करेंगे बीच में। क्या था विवाद? स्कार्बोरो शोल के ऊपर चाइना ने कहा कि स्कार्बोरो शोल हमारा है। अब उसके चलते फिलीपींस ने ड्रैग किया चाइना को इन द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस फाइल किया ओवर द स्कार्बोरो शोल। अब यहां पे 2013 का ये केस है, आप देख सकते हो, केस नंबर 19 इन 2013। फिलीपींस इज द क्लेमेंट, चाइना इज द रेस्पोंडेंट एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड द केस इज कंक्लूडेड। द केस कंक्लूडेड इन 2016। 3 साल तक यहाँ पे आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स हुए। तो फिलीपींस ने अपनी तरफ से केस रखा, चाइना ने अपनी तरफ से केस रखा, चाइना ने अपनी तरफ से आर्गुमेंट दिया 9 लाइन का, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का, हिस्टोरिकल क्लेम्स का, जिसके तहत उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी हमारा है। इसके ऊपर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 12 जुलाई 2016 को एक वर्डिक्ट दिया, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने स्कार्बोरो शोल के ऊपर कुछ टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि दे आर नॉट आइलैंड्स एंड अगेन दे कुड नॉट जनरेट एनीथिंग इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
सो एट मोस्ट व्हाट द shoal कैन बिकम इज अ हाई टाइड फीचर, और ये भी जो हाई टाइड फीचर है इट गोज टू फिलीपींस एंड नॉट चाइना। तो क्लियरली इट वाज अ विक्ट्री फॉर फिलीपींस इन दिस पर्टिकुलर केस। यहां पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये माना कि स्कारबोरो शोल पे चाइना का कोई क्लेम नहीं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो की थी, जो आर्गुमेंट चाइना ने दिया था केस में, कि जो 9 डैश लाइन का आर्गुमेंट दिया था हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर, हिस्टोरिकल क्लेम्स के ऊपर, ये पूरा एरिया हमारा बनता है, उसको एब्सोल्युटली नकार दिया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी कि द 9 डैश लाइन इट डज नॉट हैव एनी सैंक्शन, इट डज नॉट हैव एनी वेरासिटी। अब इसके बाद जो रिएक्शन आए वो काफी इंटरेस्टिंग से थे। अब पहला रिएक्शन चाइना का तो अंडरस्टैंडेबल सा रिएक्शन था। क्या था कि उन्होंने कहा कि ये जो अनक्लॉज का वर्डिक्ट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, 1982 से ये चल रहा है, यानी कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड द कन्वेंशन, इन्होंने जो वर्डिक्ट दिया हम उसको नहीं मानते, वी रेफ्यूज दिस वर्डिक्ट। इसके साथ ही साथ बहुत ही श्रूडली चाइना ने यह कहा कि हम आसियान कंट्रीज के साथ जो भी विवाद है, अब ये तो फिलीपींस के साथ एक विवाद था जहां पे फिलीपींस वाज विक्टोरियस, लेकिन ये एक टेम्पलेट जरूर दे गया था बाकी सारे आसियान नेशंस को भी, कि 9 डैश लाइन को खारिज कर दिया था, तो बाकी आसियान नेशंस के क्लेम भी थोड़े स्ट्रांग जरूर हो गए थे, एटलीस्ट एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यहां पे चाइना ने कहा कि वी विल गो फॉर बायलैटरल नेगोशिएशंस, वेरी श्रूडली। अब क्यों? क्योंकि यहां पे मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं चाइना वाज सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग द यूनिटी ऑफ आसियान। अब बायलैटरल नेगोशिएशंस करेगा, ये बताया गया। इसके बाद फिलीपींस तो विक्टोरियस पार्टी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी विक्ट्री काफी प्ले डाउन की, और उन्होंने भी ये कहा कि वी विल डायरेक्टली टॉक विद चाइना। अब 2016 के इसी शुरुआती दौर में रोड्रिगो दुतेर्ते की प्रेसिडेंटशिप भी शुरू हुई थी। अब इनकी जो स्टैंस है, पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस अवार्ड, इट हैज बीन सीसॉ, यानी कि चेंज हो रही है। सितंबर 2020 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में यह कहा कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका ऑर्डर जो है इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जो स्कारबोरो शोल है वो हमारा है। लेकिन अगले ही साल यानी कि इस साल मई 2021 में फिर से रोड्रिगो दुतेर्ते ने एक और प्रेस स्टेटमेंट में यह कह दिया कि जो ऑर्डर था, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑर्डर, इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ ट्रैश। इनफैक्ट सिंबॉलिकली उन्होंने एक टिश्यू लेकर ट्रैश पे थ्रो भी कर दिया। तो काफी मिक्स सिग्नल्स आए फिलीपींस की तरफ से। अब इसका एक परिणाम होता है आसियान के ऊपर भी। आसियान का क्या रिएक्शन था? देखिए, शुरुआती टाइम में तो 2016 के बाद आसियान ने कोई पोजीशन नहीं ली इस पे। यहां पे उन्होंने बीजिंग को कॉल आउट नहीं किया उनके 9 डैश लाइन के ऊपर। ऑल्दो अगर हम लोग आसियान नेशंस की बात करेंगे, आसियान एज अ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो उन्होंने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बहुत बार मेंशन किया है व्हेनेवर दे हैव अ इंटरेक्शन थ्रू द नोट वेरेबल विद यूनाइटेड नेशंस। बट पहली बार 2019 में थोड़ा सा क्लैरिटी आई, फर्स्ट आउटलुक आया उनका इंडो पैसिफिक के ऊपर, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो पैराडाइम है ये शुरू हुआ था ट्रंप के दौरान। इनफैक्ट उसे जो बाइडेन भी कंटिन्यू करने की बात कर चुके हैं। तो यहां पे 2019 में पहली बार आसियान ने कहा कि कोऑपरेशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को हम लोग प्रमोट करेंगे। मैरिटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी और नेविगेशन की बात की उन्होंने ओवरफ्लाइट में। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि आसियान का चेयर उस समय पे कौन था? थाईलैंड। लेकिन अगले ही साल 2020 में जब वियतनाम हैड द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान, उन्होंने एक क्लियर कट स्टांस लिया जहां पे उन्होंने कहा कि वी सपोर्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑर्डर। अब 2021 में इस साल ब्रुनेई दारुसलाम के पास चेयरमैनशिप है। यहां पे कोई प्रेशर नहीं आया अभी फिलहाल चाइना के ऊपर कि वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो ऑर्डर है जहां पे 9 डैश लाइन को खारिज किया गया उसको इंप्लीमेंट करने की कोई बात नहीं हुई है। और अगले साल भी प्रोबेबली, क्योंकि 2022 में चेयरमैनशिप है कैम्बोडिया के पास, और ब्रुनेई एंड कैम्बोडिया मोर और लेस दे रिलाई टू मच ऑन चाइना। So that is why we cannot expect a very strong statement from ASEAN probably next year also. अब ये चर्चा हम लोग ने की क्यों? What is the understanding from this particular discussion जो हम लोगों ने पिछले 1-2 मिनट में की with respect to ASEAN? जैसे कि मैंने आपको बताया, इस डिस्कशन से आपको ये जरूर पता चला होगा कि चाइना हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग द यूनिटी ऑफ आसियान। उन्होंने ये कहा है कि हम अब बायलैटरली नेगोशिएट करेंगे जो भी वाद विवाद चल रहे हैं। अब यहां पे विवादों की बात करें तो वियतनाम के साथ उनका विवाद है, ब्रुनेई के साथ भी इनका विवाद है, मलेशियन वाटर्स में इन्होंने अपनी शिप्स भेजी थी, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इनके क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स है साउथ चाइना सी में। एवरी कंट्री इज टॉकिंग अबाउट नेगोशिएटिंग बायलैटरली, ऑल्दो वियतनाम ऑलवेज टेक्स a rather stronger position or a stance here, but nonetheless
कहीं ना कहीं आसियान एज अ ब्लॉक की यहां पे थोड़ी सी वीकनेस जरूर दिखती है इन काउंटरिंग चाइना विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी। अब ये तो हो गई रिएक्शन चाइना की, फिलीपींस की हमने बात की जो पार्टी थी, और आसियान की। अब यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब यूएस का रिएक्शन शुरुआती दौर पे भी यही था, और दो मैं कह सकता हूं 2016 से 2020 तक उतना स्ट्रांगली यूनाइटेड स्टेट्स ने इस ऑर्डर पे, जो पीसीए का ऑर्डर था, उस पर उन्होंने ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं की थी। बट जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ यूएस और चाइना का, ट्रंप पॉलिसी क्लियर कट बन चुकी थी एंटी चाइनीज, और उन्होंने पिछले साल जुलाई 13, 2020 आप देख सकते हो कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का ये अनाउंसमेंट था, यूएस पोजीशन ऑन द मैरिटाइम क्लेम्स इन साउथ चाइना सी। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में जाओगे, यहां पे आप क्लियर कट पढ़ सकते हो, द पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट हैज नो ग्राउंड्स टू होल्ड और इम्पोज यूनिलैटरली द अथॉरिटी ओवर साउथ चाइना सी। उन्होंने ये कहा कि बीजिंग हैज ऑफर्ड नो लीगल बेसिस, नो हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ दिस 9 लाइन। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने अनइक्विवोकली ये कहा कि वी कंप्लीटली सपोर्ट द जुलाई 12, 2016 आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड, और उसका जो अवार्ड आया था जहां पे 9 लाइन को कंप्लीटली अवैध माना गया था, इसको सपोर्ट करेंगे, ये कहा यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए एक साल बाद क्या हुआ है। एक साल बाद ट्रंप की सरकार जा चुकी है, आप यहां पे देख सकते हो, दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पेयो, यानी कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन की ये पर्टिकुलर पोजीशन थी। अब रिसेंटली इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ इसी तरह की एक स्टेटमेंट जारी की है। अगेन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अनाउंसमेंट, यू कैन सी द डेट जुलाई 11, 2021 पे 5th एनिवर्सरी ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल रूलिंग ऑन साउथ चाइना सी। आप देख सकते हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, यहां पे अगेन United States has reiterated, it has reaffirmed that the July 13, 2020 यानी कि पिछले साल की पॉलिसी को हम सपोर्ट करेंगे, और पब्लिकली यहां पे तो एक और भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, यहां पे आप देख सकते हो, we also reaffirm that any armed attack on Philippines armed forces, Philippines public vessels or Philippines aircraft in South China Sea would invoke the US म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द 1951 यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। यानी कि अगर चाइना फिलीपींस के ऊपर अटैक करेगा, फिलीपींस की वेसल के ऊपर अटैक करेगा, उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करेगा, तो वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू इन्वॉल्व इटसेल्फ एंड कम टू द डिफेंस ऑफ Philippines. A very very important position that United States has taken with respect to China. तो इसी के चलते मनोज जोशी ने यह कहा है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन साउथ चाइना सी एंड आई वुड से नॉट एग्जैक्टली ऑन द इंडियन ओशन रीजन। ऑलराइट, और यूएस का जो रीअफर्मेशन आया है कि वो फिलीपींस को किसी भी सूरत में बचाएंगे, ये फ्यूचर के बारे में जरूर एक चीज दर्शाता है कि आगे चल के जो भी फ्लैश पॉइंट होगा, या फिर कोई लड़ाई भी होगी, छोटी मोटी लड़ाई भी होगी, या फिर सम सॉर्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर होगा, तो इट वुड बी ओवर द साउथ चाइना सी इटसेल्फ, क्योंकि साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है फिलीपींस और चाइना का, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे केवल फिलीपींस ही पार्टी नहीं है, बाकी आसियान नेशंस भी पार्टी है जिनके साथ यूएस के काफी अच्छे संबंध है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या होगा इस साउथ चाइना सी में। बट राइट नाउ मनोज जोशी सेज that South China Sea is going to be the center of Indo-Pacific strategy of United States of America. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.